जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं हनुमान बाबा को, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके घरों में माँ का निवास हो, बालाजी का निवास हो। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके ऊपर आपके इष्ट का हाथ है, उनका हाथ आपके ऊपर है, हनुमान बाबा का हाथ आपके ऊपर है। जब आप अपने इष्ट के प्रति बहुत सच्ची आस्था रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, तो जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब आपको अपने समक्ष अपने इष्ट की कृपा के संकेत मिलने लगते हैं। अब इसे ध्यान से देखना। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस कृपा को समझ पाते हैं या नहीं। जैसे माँ काली की, माँ दुर्गा की या जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं या सेवा करते हैं, तो उनकी जो किरणें हैं, उनकी कृपा रूप की किरणें आपको जरूर मिलती ही मिलती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने माँ की भक्ति की हो, सच्ची श्रद्धा से की हो और आपको माँ ने कभी आभास न कराया हो कि आपके पास वह है। माँ आपको आभास करा देती है, और चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो या मानते हो तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। जब भी आपके इष्ट के प्रति कोई भी त्योहार आता है तो उसके आने से कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले आपको आपके इष्ट के दर्शन होने लग जाते हैं। स्वप्न के माध्यम से आपको मिलने लग जाते हैं और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी, आपके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे आपको आपके इष्ट के प्रति श्रद्धा बढ़ने लग जाएगी। उनके त्योहारों को सुनकर आपको बहुत ज़्यादा उत्साह महसूस होगा और आप उनके दर्शन करेंगे, आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और उनके त्योहारों के लिए आप विशेष तैयारियां करेंगे और आपको स्वप्न में उनके मंदिर भी दिखते हैं और ऐसा भी लगता है जैसे आप उस मंदिर में बैठे हो। स्वप्न में आपको ये सब दिखाई देता है। जैसे माँ काली की, माँ दुर्गा की आप भक्ति करते हो, हनुमान जी की आप भक्ति करते हो, उनके स्वरूप को आप पूछते हो, चाहे और कोई देवी देवता के स्वरूप को आप पूछते हो, जैसे शिव जी को पूछते हो, भैरव बाबा को पूछते हो, तो उनके दर्शन होने लग जाएंगे। जैसे आपको शिव जी के दर्शन होंगे तो आपको शिवलिंग जरूर दिखेगा। शिव जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी की भक्ति करते हो तो हनुमान जी के मंदिर दिखेंगे। हनुमान जी का लाल सिंदूरी, जो हनुमान जी का जो प्रतिमा होती है वह दिखेगी आपको, उनका विग्रह दिखेगा आपको, बंदरों के दर्शन होंगे आपको। तो ऐसे ही जब आप माँ काली, माँ दुर्गा की सेवा करेंगे तो कन्याएं दिखेंगी आपको, खेलती हुई कन्याएं दिखेंगी आपको, झूला झूलते हुए कन्याएं दिखेंगी आपको, या शेर दिखेगा, या आपको माँ के दर्शन होंगे, माँ के मंदिर दिखेंगे। जैसे कि बहुत सारे मंदिर आपको ऐसे दिखेंगे कि बहुत बड़ा मंदिर भी आपको दिख सकता है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे लोग हैं जो माँ की सेवा कर रहे हैं और लाइन लगी हुई है और सामने आपको माँ काली बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है, माँ दुर्गा की बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है। तो ये भी आपको दिखाई देगा और आपको आपके इष्ट के सवारी आपके ऊपर आती हुई दिखाई देगी। जैसे माँ काली की सवारी आपको दिखाई देगी,
ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आपको संकेत दिखता है तो ये समझ लेना कि माँ काली का हाथ और आपके इष्ट का हाथ, जिनको भी आप मानते हो, वह आपके शीश पर है। दूसरा, आपको क्या संकेत मिलेगा जब आप अपने इष्ट से जुड़ते हैं तो उनका जो रंग होता है, जो उनको पसंद होता है रंग, वो धारण जो करते हैं वो आपको बहुत पसंद आने लग जाता है। जैसे माँ काली की आप भक्ति करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको काला रंग पसंद आने लग जाएगा, काली चुन्नी पसंद आने लग जाएगी। तो काले रंग आपको, बहुत काले रंग जो है ना, वस्त्र आपको अच्छा लगने लग जाएगा। ऐसी जैसे आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे या भक्ति करेंगे तो आपको लाल रंग बहुत अच्छा लगेगा। लाल चूड़ी, लाल सिंदूर, लाल वस्त्र बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। जब आप इन चीज़ों को अपने सामने देखेंगे या ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी अचानक से, तो आप बहुत भावुक भी हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि माँ ने आपको संकेत दिया है, वो आपके आसपास है, तो आपको कोई संकेत दे रही है, तो ये भी आपको महसूस होगा। तो समझ लेना माँ का हाथ आपके शीश पर है। तो ये दूसरा संकेत आपको मिलेगा। तीसरा संकेत आपको क्या मिलेगा? जब आप माँ के स्वरूप को जब भी आप देखोगे, चाहे माँ की मूर्ति को देखोगे, चाहे माँ के आपको दर्शन होगा, तो उस मूर्ति में तो आपको रोना आ जाएगा। और माँ को देखकर, चाहे माँ काली की मूर्ति हो, चाहे माँ दुर्गा की मूर्ति हो, चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो, तो उनके प्रति आपके जो भाव है ना, वो बाहर आने लगेंगे। आपको रोना आएगा और ऐसा लगेगा जैसे माँ आपके सामने खड़ी है, आपके सामने ही माँ बैठी हुई है, और आपका मन करता है कि वह बस आपके सामने आ जाए और आपसे बात करे। और आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा, और आपको ऐसा भी महसूस होगा कि माँ आपसे बात करे, वो आपको कुछ बात बताए और आप अपने मन की कुछ बात बताए। तो ऐसा आपको अगर महसूस हो जाए तो आप माँ की जो पूजा कर रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा भक्ति वाली है, बहुत ही उसकी जो भक्ति है ना वह बहुत अटूट है। और माँ को जब आप देख रहे हो, निहार रहे हो, तो ऐसा लगेगा जैसे माँ साक्षात आपके सामने बैठी है। और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ आपको इशारा करके बुला रही है और आपको गले लगा रही है, कुछ ऐसा भी आपको महसूस होगा। और अगर आप माँ से कुछ भी पूछोगे, आप माँ के मंदिर गए और माँ से आपने पूछा कि आपको ऐसा लगेगा कि माँ को इशारा कर रही है। ऐसे आपको जैसे आपको एक प्रश्न पूछेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे माँ ने अपना जो चेहरा है ना वह ऊपर नीचे हिलाया है या ऐसे इधर उधर हिलाया है, कुछ ऐसा आपको ज़रूर महसूस होगा। आपको मुस्कुराती हुई माँ दिखेगी, माँ काली भी आपको ऐसे ही दिखेगी। तो ये सब है ना, ये सब जब आपको महसूस होगा ना, तो जब माँ ने आपको ऐसा भाव दिया है, और माँ जिसको ऐसा भाव देती है उसे ही माँ की उपस्थिति महसूस होती है, बाकी और किसी को नहीं होगी। सब यही समझेंगे कि सामने वाला बुद्धू है, पागल है, ये कुछ भी कह रहा है। तो आपको कभी भी ऐसे लोगों की बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ऐसे लोग खुद गलत रास्ते पर होते हैं। ऐसे लोग में खुद बुद्धि नहीं होती है, वह कभी माँ की भक्ति को नहीं समझ सकते, ईश्वर की भक्ति को नहीं समझ सकते, उनकी कृपा को महसूस भी नहीं कर सकते। ये वही कर सकते हैं जिसे माँ ने स्वीकार किया हो, माँ ने चुना हो या भगवान ने चुना हो। चौथा, यदि आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं, तो किसी काम की वजह से आप बाहर हो, आपने आपको अपने पूजा नहीं की, आपने माँ की भक्ति नहीं की, आपने माँ को देखा नहीं और आप निकल गए हो, तो आपको बहुत दुख होगा। आपके मन में उदासी सी भरी रहेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपसे कुछ छूट गया हो, आप कुछ भूल गए हो, और आप पूरा दिन आपको ऐसा ही चला जाएगा। आपको मन नहीं करेगा कि बिल्कुल किसी से बात नहीं करने का। आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे से कुछ छूट गया हो,
और जब तक आप माँ के दर्शन नहीं कर लोगे, आप माँ की पूजा नहीं कर लोगे, वापस आप घर आएंगे माँ को देख नहीं लोगे, तब तक आपका मन शांत नहीं रहता है, आपको कुछ महसूस नहीं होता है। और जब माँ के आप दर्शन कर लेते हो, माँ की पूजा कर लेते हो, तो आपको खुशी महसूस होती है कि हाँ, आज मैंने सब कुछ कर लिया, आज मेरी जो सारी इच्छा है वह पूरी हुई, कुछ ऐसा आपको महसूस होगा। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपकी भक्ति सच्ची है, खुद ही आपके अंदर माँ भगवती बैठी है, आपके मन में बैठी हुई है, और वही आपको ये महसूस करवाती है, और या भगवान जो भी बैठे हुए हैं वो आपको महसूस कराते हैं। और जिन भक्तों के अंदर धैर्य होता है माँ से मिलने का, अपने भगवान से मिलने का, अपने बाबा से मिलने का, वही एक सच्चा भगत है, और उसे ही सदा भगवान के दर्शन होते हैं, और उसके साथ ही माँ भगवती रहती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जी लिख दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।